नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाभारत महाकाव्य की कथा राधे श्याम महाभारत के सौजन्य से। और आज हम प्रारंभ करेंगे नया अध्याय, राजसूय यज्ञ का अध्याय। इससे पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ने अपना वनवास समाप्त किया सुभद्रा के साथ विवाह के उपरांत और लौट आए हैं अर्जुन वापस। और अब हो रही है खांडव प्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं क्या थी उसकी पृष्ठभूमि। श्रोताओ कहिए प्रथम जयतु यज्ञ भगवान, फिर पवित्र शुभ कथा का करिएगा रस पान। वनवास पूर्ण कर जिस दिन से अर्जुन लौटे निज महलों में, उस दिन से समय बीतता था सबका ही चहलों पहलों में। द्रौपदी सुभद्रा आपस में भगिनी सी हिल मिल रहती थी। गंगा यमुना के संगम पर उस गृह प्रयाग में बहती थी। अपनी पावन सेवाओं से रखती थी हर्षित प्रियजन को। यही कारण था अर्जुन के सब भांति शांति थी जीवन को। धन्य मानना चाहिए उन लोगों का भाग, जिनकी गृहिणी परस्पर रखती हो अनुराग। शुभ घड़ी सुभद्रा रानी के अभिमन्यु पुत्र उत्पन्न हुआ। रघुवर के सकल लक्षणों से बचपन से वह संपन्न हुआ। रघुवर सम थे आ जानू बाहु, अर्जुन समान वक्षस्थल था। थे कमल समान युगल लोचन, रवि सम उज्ज्वल मुखमंडल था। किया पुरोहित धौम्य ने सविध जात संस्कार, जन्म कुंडली देख कर बोले वचन विचार। यह बालक भारत वीरों में सबसे बलवान वीर होगा। मुख नहीं समर से मोड़ेगा, ऐसा गंभीर धीर होगा। इसके सम्मुख जो भी अरदल आएगा मुँह की खाएगा। यह वह अथाह बल सागर है, जग जिसकी थाह न पाएगा। लेकिन जगती में जगदीश्वर कुछ काल तलक जीवित रखे। करुणा कर लाल दिया है तो सुखपूर्वक संरक्षित रखे। रही पांडवों के नहीं हर्ष सिंधु की थाह, जन्मोत्सव ने पुत्र के दिया विशाल उछाह। सारण बलदाऊ माधव ने भर दिया पांडुगृह छोचक से। पांडव लोगों का विभव देख रह गए देव भी भौचक से। पांचाली के भी 5 पुत्र पैदा क्रमशः प्रतिवर्ष हुए, जो पंच पांडवों के समान बल विद्या में दुर्धर्ष हुए। गुरु ने श्रुत कर्मा शतानीक सुत सोम और प्रतिविंध्य तथा श्रुत सेन नाम रख पुत्रों का संपूर्ण निभाई लोक प्रथा। कुंती पौत्रों को निरख निरख फूली न समाती थी तन में।
था द्वार कोश का खोल दिया, ले ले जो जिसके हो मन में। जो जो नित होती गई पांडु वंश की वृद्धि, त्यों त्यों नित बढ़ने लगी संपद रिद्धि समृद्धि। अब इंद्रप्रस्थ में स्वजन सहित जा बसे सकल पांडव ज्ञानी, धृतराष्ट्र भीष्म की आज्ञा से वह ही बन गई राजधानी। पांडव लोगों का वास्तव में सद्धर्म न्याय का शासन था, राजाओं में उस क्षण उनका सबसे उन्नत सिंहासन था। उस धर्मराज में जनता को थी कभी पहुँचती हानि नहीं, यही कारण था राजा से करता था कोई ग्लानि नहीं। मुनिराज कवीश्वर नित आके पांडव दल का यश कहते थे, द्वारकाधीश जी तो प्रायः दिन रात वहीं पर रहते थे। किया एक दिन पार्थ ने हरि से प्रकट विचार, कर आए चलिए कहीं वन में आज विहार। हरि बोले वन में रहने से क्या भी भरा है पेट नहीं, यूं कहिए मिला खेलने को कुछ दिवसों से आखेट नहीं। अर्जुन बोले श्रीपति को तो प्रिय लगता है उपहास सदा, जन चित्त ऊब उठता ही है हो उसी जगह यदि वास सदा। हरि बोले ले लो प्रथम अग्रज से आदेश, नृप बोले क्या पूछना जब है संग देवेश। नारायण संग नर गए खांडव वन सानंद, यमुना तट करने लगे जल विहार स्वच्छंद। इतने में ही सामने एक क्या कौतुक बन के निकट हुआ, ब्राह्मण का अपना वेश बना प्रत्यक्ष हुताशुन प्रकट हुआ। हुताशुन यानी अग्नि। अर्जुन बोले हे अग्निदेव किस प्रिय पदार्थ के इच्छुक हो, कह उठे वहनी देव सुन लो यदि सुनने को ही उत्सुक हो। श्वेत केतु नृप यज्ञ का करनित हविघृत पान, भोजन से हो गई है मुझको अरुचि महान। हिंसक पशु पक्षी जंतुओं को कब से इच्छुक हूँ खाने का, खांडव वन को मैं कई बार कर चुका प्रयत्न जलाने का, पर यहाँ इंद्र का सखा एक नागाधिप तक्षक रहता है, जिस हेतु ब्रज प्राणी निश दिन कानन का रक्षक रहता है। दावानल जब ही लगाता हूँ उत्पात छली कर देता है, इस वनस्थली को जलदों से बस जलस्थली कर देता है। हरि बोले आयुध नहीं यहाँ हमारे पास, फिर कैसे हम आपके हरे हृदय का हास। इतना सुन अग्नि देव ने झट श्री वरुण देव का ध्यान किया,
श्री वरुण देव ने रथ सुचक्र धनवा गांडीव प्रदान किया। लगते ही अग्नि खांडव वन एकाएक भक भक भभक उठा। हिंसक जीवों की आहुति पालपकों से धक धक धधक उठा। करकोप पुरंदर मेघों से वर्षा दुर्दांत लगे करने। खांडव वन की प्रज्वलित वहनी जल बल से शांत लगे करने। हरि ने धारण कर लिया चक्र, अर्जुन ने ले गांडीव लिया। क्षण भर में बाणों के द्वारा मेघों का वर्षण रोक दिया। खांडव वन फिर बल उठा पूर्ण, हिंसक वन जीव असुर भागे। मय नामक राक्षस व्याकुल हो झुक गया चक्रधर के आगे। अर्जुन ने करुणार्द्र हो किया दैत्य का त्राण। वज्री अब बरसा उठा मेरु खंड पाषाण। अर्जुन ने अस्त्रों शस्त्रों से चट टुकड़े टुकड़े कर डाले। अभिमानी इंद्राणी पति के सब पल में पौरुष हर डाले। तत्काल व्योम में शब्द हुआ, हो जाओ विरत इंद्र रण से। जय भला कौन पा सकता है पृथ्वी पर नर नारायण से। दूसरे लड़ रहे जिसके हित, वह कुरुक्षेत्र है नाग गया। पहले ही इस दावानल से खांडव वन को तज भाग गया। सुनकर नभवाणी विशद आकर सहित समाज। पांडुपुत्र को शुभाशीष दे उठे सुरराज। सुरपति सुरपुर को गए दे आशीष स्नेह। अर्जुन मय दानव सहित आए अपने गेह। खांडव वन का सुन समाचार, श्री धर्मराज अति हर्षाए। भगवान कृष्ण को हेतु जान गदगद हो उनके गुण गाए। बोले हो कृपा तुम्हारी तो सब कुछ मनुष्य कर सकता है। सुरपुर पाने को एक बार अपना पौरुष कर सकता है। चाहो तो पल में कर संहार, फिर सृष्टि रचा सकते हो तुम। इस शून्य गगन में मनमाना नव चित्र खिंचा सकते हो तुम। हाँ प्राण पांडवों के तुम हो, हाँ प्राण पांडवों के तुम हो। क्या अधिक कहूँ अपने मुख से, कल्याण पांडवों के तुम हो। धर्मराज के इस तरह सुनकर वचन ललाम, मय दानव कहने लगा कर सानंद प्रणाम। श्री महाराज के वचनों का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। हरि की महिमामय लीला का सर्वथा समर्थन करता हूँ। माधव ने खांडव कानन में जो मुझ पर दया दिखाई है, वह लाख मुखों के द्वारा भी जा सकती कभी न गाई है। जीवन प्रदान के बदले में क्या सेवा हरि की आज करूं। मैं शिल्प कला का कोविद हूँ, जो कहिए वह ही काज करूं। हरि बोले यदि चाहते
करना प्रत्युपकार, करो पांडवों के लिए सभा भवन तैयार। इस प्रकार जब कह चुके यदुनायक यदुनाथ, दानवपति कहने लगा तुरंत जोड़ कर हाथ। वृषपर्वासुर की पूर्व समय जब सभा बनाई थी मैंने, तो अद्भुत उसमें सामग्री सर्वत्र लगाई थी मैंने। वह ही सामग्री लेने को मैं बिंदु सरोवर जाता हूँ। जैसी श्रीमान चाहते हैं वैसी ही सभा बनाता हूँ। वापस आने पर अपने संग लाऊंगा अद्भुत एक गदा, संग्राम क्षेत्र में आएगी जो भीमसेन के काम सदा। युवनाश्व भूप ने किसी समय उससे ही था अरिदल जीता, वह हो तो नहीं युद्ध में फिर रह सकता है अरिदल जीता। लाऊंगा देवदत्त नामक अर्जुन के लिए शंख भारी, जिसका रव और नाद सुनकर थर्राएगी जगती सारी। इतना कहकर बिंदुसर गया असुर गणपाल, शंख गदा सामग्रियां ले आया तत्काल। शुभ मुहूर्त शुभ दिवस में हरि की आज्ञा मान, रचा पांडवों के लिए सभा सदन संविधान। भ्रम जाल डाल देने वाली भित्तियां बनाई यत्नों से, जिन पर की चारु चित्रकारी नाना प्रकार के रत्नों से। मणियों के और मोतियों के थल थल थे खंभे खड़े हुए, थे भ्रामक बने समस्त द्वार, अद्भुत कपाट थे जड़े हुए। अत्यंत उच्च था शिखर बना, कोसों से होता दर्शन था, मानो हिमगिर से होड़ लगा, नभ का करता प्रस्पर्शन था। उस सभा भवन के बीच एक सुखदायक रचा सरोवर था, जो मान सरोवर के समान सुंदर था और मनोहर था। सोपान प्रस्फटित निर्मित थे, मोती समान उज्जवल जल था। वैदूर्य मणि के पत्तों से संशोभित स्वर्ण कमल दल था। मधु के भ्रम से मधुकर जिन पर थे मदमाते हो डोल रहे, सारस कारंडव राजहंस थे मधुर स्वरों से बोल रहे। सर के भीतर कृत्रिम मछली जीवित समान थी तैर रही, मानो सर का स्वराज पाकर सर में समोद कर सैर रही। एक दिवस आए वहाँ श्री नारद भगवान, ने दिखलाई सभा कर स्वागत सम्मान। अवलोक सभा की सुंदरता, मन में प्रमुदित मुनिराज हुए। बोले ऐसी रचना के तो है दृश्य दृष्टिगत आज हुए। देखी है बहुत सभा मैंने, पर ऐसी सभा नहीं देखी। जो कुछ इसमें है अनुपमता,
वह सचमुच ही न कहीं देखी। धर्मराज हर्षित हुए सुनकर मुनि की बात, बोले हर की कृपा का है यह फल अवदात। जिनकी प्रेरणा से सभा भवन मय दानव ने तैयार किया, फिर दिव्य आपके दर्शन ने अति शोभा का विस्तार किया। मुनिवर कृपया यह तो कहिए, देवों में कौन सभा अच्छी, किसको सब अधिक चाहते हैं, किसमें है रूप प्रभा अच्छी। नारद जी कहने लगे, सुनिए हे नर श्रेष्ठ, बतलाता हूँ सुरों में कौन सभा है श्रेष्ठ। शोभा में देव सभाओं में कोई न किसी से भी कम है, फिर भी कहना ही पड़ता है, हाँ इंद्र सभा ही उत्तम है। स्वर्गीय आपके पिता पांडु स्वयमेव हो रहे उत्सुक हैं, सुरपति की सभा निरखने को कितने ही दिन से इच्छुक हैं। मुनिवर के यूं वचन सुन बोले तुरत नरेश, इंद्र सभा में पिता का हो किस तरह प्रवेश। मुनि बोले यह इच्छा है तो साधन नरेश मर्मज्ञ करे, पूर्त्यर्थ पांडु की अभिलाषा श्री राजसूय शुभ यज्ञ करें। कहलाते आप अजात शत्रु हैं, जगत आपका मित्र सभी, साधारण जन का कहना क्या, गाते हैं देव चरित्र सभी। साध्यंत दयानिधि जगदीश्वर निरुपद्रव कार्य निभाएंगे, सतपथ के वही प्रदर्शक हैं, आगे पथ स्वयं बताएंगे। इस प्रकार रख गए जब नारद यह प्रस्ताव, भूपति के मन में उठे तरह तरह के भाव। इतने में ही उस जगह भीमार्जुन के साथ विचरण करते कहीं से आए यदुकुल नाथ। तो पांडवों ने खांडव प्रस्थ पे एक बहुत ही सुंदर सभा का निर्माण करवा लिया है मय दानव से, और अब होने वाला है राजसूय यज्ञ, क्योंकि राजसूय यज्ञ का हेतु बता गए हैं स्वयं नारद जी, ये कहकर कि इंद्र सभा तो सबसे उत्तम सभा है और उस सभा में प्रवेश पाना चाहते हैं आपके पिता पांडु, लेकिन एक ही उपाय है कि उनका उस सभा में प्रवेश हो सके जब आप करेंगे राजसूय यज्ञ। तो ये प्रस्ताव छोड़ दिया है उन्होंने वहाँ पर पांडव सभा में, और अब उस सभा में हुआ है प्रवेश श्री कृष्ण का, जिनके सामने अब पांडव रखेंगे ये प्रस्ताव और बनाएंगे आगे की योजना। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।